मैं बिग बॉस करे मुझे बहुत साल हो चुके हैं। अब मैं बहुत इवॉल्व हो चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मतलब मैं जी कातिल हसीना के लिए तो मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है। मुझे लगा था कातिल हसीना तो मैं ऐसे ही बन जाऊंगी। नहीं ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा बदलाव है। ओटीटी की वजह से हमारा सिनेमा काफ़ी रियलिस्टिक हो गया है। या आई मीन फॉर मी रियलिटी शोज आई डोंट वांट टू डू एनी मोर। मैं एक्चुअली काफ़ी स्पोर्ट्स में थी। मैं नेशनल्स जीत चुकी हूँ, मैं 2 बार स्टेट लेवल जीत चुकी हूँ हैंडबॉल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। थैंक यू। पौरुषपुर 3, ठीक है, शो किस टाइप का बनाया गया है, इसमें कहानी क्या है और आपका किरदार क्या है? सबसे पहले फैंस को हेलो। सो मेरे शो का नाम है इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ शो, इट्स अ मूवी कातिल हसीना। इट्स फॉर एकता कपूर मैम, फॉर ऑल्ट बालाजी। और मेरा किरदार उसमें कातिल हसीना का ही है। मैं ही कातिल और मैं ही हसीना हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस इंस्पायर हो कातिल हसीना से, बट येस वॉच इट फॉर द सेक ऑफ इट। इट्स अ अमेजिंग थ्रिलर शो और इसमें बहुत काफ़ी मिस्ट्री है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। और शनाया ऐसा क्यों कर रही है वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर बात की जाए अल्ट बालाजी की, तो काफी सारे एक्टर रहते हैं जिनका सपना रहता है बालाजी के साथ काम करना, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मेरा चौथा शो है बालाजी के साथ और मैं इससे पहले 3 शोज और कर चुकी हूँ। सो बालाजी इज़ ऑलवेज ऑलवेज अ ब्लेसिंग। आई लव टू वर्क विद एकता कपूर मैम एंड द टीम। अगर बात करें, आपका जन्म आगरा में हुआ था आई थिंक, और आपकी जो पढ़ाई पूरी हुई वो पुणे से हुई। ये मुझे समझ नहीं आता कि आगरा क्यों आता है। जी हाँ, मैं आगरा में पैदा हुई थी, लेकिन मैं 6 महीने की थी जब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया था आगरा से। बट आई एम ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन आगरा, द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और मे बी आई एम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो मेरी एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड तक नोएडा में हुई है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए पुणे चली गई थी एंड सिंस देन आई एम इन महाराष्ट्र। सो लॉट ऑफ इयर्स फॉर मी इन महाराष्ट्र। पहले हम देखते थे कोई भी लोग टीवी ज़्यादा देखते थे, टीवी, उसके बाद धीरे धीरे थिएटर का टाइम चालू हुआ, सब सिनेमा घर में। अब तो सबके पास मोबाइल हाथ में, वेब सीरीज ओटीटी पे लोग आ गए हैं, तो आप इस बदलाव को किस नज़रिए से देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा बदलाव है। ओटीटी की वजह से हमारा सिनेमा काफ़ी रियलिस्टिक हो गया है एंड लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर स्ट्रगलिंग एंड कुडंट get casted in big films, now everybody and anybody gets opportunity to be a part of OTT. तो उसकी वजह से काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई है विद इन द एक्टर्स एंड ये बहुत अच्छी बात है कि हर कोई काम कर रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन काम सबको मिलना चाहिए। तो OTT की वजह से वो सॉर्टेड हो गया है। ये मूवी में देखा जाए तो आपका किरदार बिल्कुल अलग है जी, इसके पहले वाले शो से। जी, तो कितनी प्रिपरेशन और कितनी तैयारियां की? जी कातिल हसीना के लिए तो मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है। मुझे लगा था कातिल हसीना तो मैं ऐसे ही बन जाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ काफ़ी एंड मोमेंट लाइक अ वीक बिफोर मुझे पता चला था कि आई एम डूइंग द शो एंड 3-4 days बिफोर आई वाज लाइक येस आई एम ऑन फॉर द शो एंड आई रेड द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग। और मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगा सब्जेक्ट। मुझे लगा कि मुझे ज़रूर निभाना चाहिए, क्योंकि असली ज़िंदगी तो मैं कातिल हूँ नहीं, कम से कम पर्दे पे तो निभा दूँ। आपके बारे में एक चीज और पता चली है हमें कि आप हैंडबॉल में बहुत अच्छी प्लेयर हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से शायद खेला था और आप वुमेन ऑफ द मैच भी रही। तो ये मतलब बदलाव कैसा? आर्टिस्ट में आपका सपना बेसिकली क्या था एक्चुअली देखा जाए? मैं एक्चुअली काफ़ी स्पोर्ट्स में थी। मैं नेशनल्स जीत चुकी हूँ, मैं 2 बार स्टेट लेवल जीत चुकी हूँ हैंडबॉल में, और कुछ 70-80 डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचेस जीत चुकी हूँ। तो मेरा घर पूरा टी-शर्ट्स, ट्रॉफी से भरा रहता था एंड माई पेरेंट्स वर रियली रियली प्राउड ऑफ मी। तो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैं आई वॉज एन एथलीट और मेरी बॉडी हमेशा एथलेटिक थी, और जब मैं पुणे में पढ़ाई कर रही थी, जब मैं मुझे मौका मिला MTV में आने का, आई जस्ट ग्रैब्ड इट लाइक दिस। मतलब मैंने लाइफ को वक्त ही नहीं दिया। लाइफ ने मुझे चुना कि नहीं आप ये करेंगी, आप एक्टर होने के लिए ही पैदा हुई थी। मैंने नहीं चूज़ किया कि नहीं अब मैं डॉक्टर बनूंगी या अब मैं मीडिया में जा सकती हूँ या अब मैं आई कैन बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, बट एक्चुअली लाइफ एंड डेस्टिनी चूज मी टू बी देयर। आप बिग बॉस का भी हिस्सा रह चुकी हैं। देखा जाए तो बिग बॉस हमेशा से ही देखा जाए तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल शो रहा है। घर के बाहर लोग अच्छे दोस्त होते हैं, घर में जाने के बाद कुछ दूरियां बन जाती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू?
मैं बिग बॉस करे मुझे बहुत साल हो चुके हैं, अब मैं बहुत इवॉल्व हो चुकी हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब मैं उस टाइम पे जो थी वो अब मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज आई एम वेल ट्रैवल्ड, आई एम वेल रेड नाउ, एंड आई थिंक एवरीबडी चेंजेस विद टाइम। और अभी जो मैं हूँ आई एम अ लर्नर, मैं अभी भी कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ। तो वो जो थी वो एक टीनेजर बच्ची थी, और अभी जो मैं हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट साक्षी है। सो या आई मीन for me reality shows I don't want to do anymore. I'm more concentrating on my acting career. स्पिट्सविला 2 की विनर रह चुकी हैं आप। जी। तो इस बार का सीजन देख के क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है विनर या कौन जी अच्छा खेलेगा? जी मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ स्प्लिट्स वाला, बट ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स। सब अच्छा करो, बी रियल और sober, be sober and be calm, because when I was there I was like I was like a first year college student, so I used to talk too much, but now I'm more calm and composed. All I can tell them is play with your mind and heart. देखा जाए तो थिएटर के बाद शायद आपका स्पिट्सविला ही पहला टीवी शो था आई थिंक, जहाँ तक है। तो कितनी चेंजेस आए, आप पहले ही किए और जीत गए विनर के रूप में। दैट्स ट्रू, मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने शो किया एज अ कंटेस्टेंट एंड आई वन इट। एंड इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि व्हेन यू, मतलब फॉर मी मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि यार 2-3 एपिसोड तक आ जाइयो, इंसल्ट मत कराइयो। आई वाज लाइक हाँ ट्राई माई बेस्ट। तो शो जीती गई, मतलब आई वाज लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कैसे बताऊँ मैं वो एक्सपीरियंस। नए चेंजेस की बात करें, जैसे कि आप किसी भी प्रोफेशन में स्ट्रगल करते रहते हैं, बट एक रियलिटी शो अगर विनर, काम मिलना ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं। तो वो कितना चेंजेस देखते हैं आप, कितने चेंज आए थे उस समय? देखो मैं आपको सच बात बताती हूँ, एक स्प्लिट्स वाला के बाद मैं काफ़ी फेमस हो गई थी, मैंने काफ़ी इवेंट्स किए, मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स मतलब फोटोग्राफ्स के लिए पीछे भागते थे, तो मुझे लगा कि हाँ हाँ अब तो मैं फेमस हूँ, आई एम लाइक अ सेलिब्रिटी। 2 साल आई एक्सपीरियंस दैट, आई वाज लाइक ऑल ओवर, आई शुड डू लॉट ऑफ वर्क। पर 2 साल के बाद मुझे पता चला कि स्ट्रगल तो अब चालू हुआ है इंडस्ट्री में। एंड देन आई डिड लॉट ऑफ ऑडिशंस, मैंने काफ़ी स्क्रीन टेस्ट दिए, डायरेक्टर से मिली, प्रोड्यूसर से मिली, बड़े रिजेक्शंस हुए, बहुत रोती थी कि अब क्या करूँ ने। बट देन वन थिंग आई kept in me was the strength and that attitude कि नहीं, काम मिलेगा, you have to work hard for it, because I don't have a mentor or anybody in the industry। जो भी मैंने किया अपने बलबूते पे किया है, तो स्ट्रगल तो मैंने देखा है, ऑब्वियसली देखा है, लेकिन शुरुआत में नहीं देखा था, उसके बाद देखा है। और स्ट्रगल तो ज़िंदगी में हम सबका ही चलता है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी का भी स्ट्रगल है, एवरीबडी स्ट्रगलिंग बट इन देयर ओन वे। बट आप उसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी इनर ग्रोथ पे डिपेंड करता है। फॉरेस्टपुर 3 की बात करें तो कोई एक बीटीएस शेयर करना चाहे अगर फैंस को, कोई शूट के दौरान कुछ हुआ हो या कोई रीटेक काफ़ी हुआ हो, काफ़ी परेशानियां, कुछ एक अरे रीटेक तो मैं देती ही नहीं हूँ नहीं। सो बेसिकली यू नो व्हाट हैपेंड द फर्स्ट डे ऑफ द शूट ऑफ कातिल हसीना। आई एंटर, मेरा सीन था, बेडरूम सीन था, वी वर चिट चैटिंग विद माई को एक्टर, एंड एकदम से कुछ ऐसा होता है कि विच शॉक्ड एवरीबडी। मेरे सर पे इतनी भारी चोट लगती है, मेरे सो व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट डे ऑफ द शूट, मेरे सर पे इतनी भारी चोट लगती है और एग्जैक्टली राइट ऑन माई आई, लाइक अबव माई आई, एंड बूम द होल सेट इज लाइक साक्षी को लग गई, साक्षी को लग गई, हमारी लीडिंग लेडी को लग गई। बट फिर देन 1 घंटे का ब्रेक हुआ, मैंने आइसिंग करी, मेरे हेयर मेकअप आर्टिस्ट सब मेरे साथ थे। तो उस दिन मैंने शूटिंग सिर्फ चश्मा पहन के करी है कि जितने भी चश्मे वाले थे उसको चश्मा पहना दो। मेरी आंखें ऐसे सूज गई थी, आई वाज लाइक कंप्लीटली सोलन अप। सो दैट वो हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द शूट। सो वो एक्सपीरियंस था। उसके बाद तो आई वाज लाइक आने दो, जो भी होगा कर लेंगे, यू नो। इससे वर्स्ट क्या हो सकता है कि एक्टर की आंखों में वो लग जाए। सो या दैट आई हैड टू ओवरकम। फॉरेस्टपुर की बात करें तो फॉरेस्टपुर फर्स्ट में शिल्पा शिंदे जी थी, ठीक है। तो कोई भी शो अगर हिट होता है फिर उसका सेकंड पार्ट में आपको उसका हिस्सा बनने का मौका मिलता है, तो आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं, कितना प्राउड? क्योंकि एक सीरीज अगर बहुत हिट हुई, दर्शकों को पसंद है, तो सेकंड पार्ट अगर उसमें आपको हिस्सा बनने का मौका मिला तो कितना प्राउड? किस शो की बात कर रहे हैं आप? हाँ, पॉशपुर। हाँ, फर्स्ट में शिल्पा शिंदे जी थी। जी मैंने वो शो देखा नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगी। बट अमेजिंग, अच्छा लगता है क्योंकि मेरा एक और शो है पॉइजन सीज़न 1 और सीज़न 2 में भी हूँ मैं, और सीज़न 2 में सिर्फ मैं ही हूँ और बाकी पूरी कास्ट डिफरेंट है। फील्स नाइस टू यू नो आई मीन फील्स गुड यू नो कि सीज़न 1 में भी आप है, 2 में भी हैं और कोई नहीं है लेकिन आप ही हैं, तो फील्स गुड या। नहीं,
आपने इसके पहले हॉरर शो में भी किसी में काम जी किया जी जी है? मैंने 16 OTT शोज किए हैं. हाँ नहीं हॉरर शो में Horror show Ragini हाँ, MMS Returns was horror, and I did a film called Malika for Percept Picture Company. That was also horror, and yeah. देखा जाए तो इतनी लंबी जर्नी रही है आपकी जी. आपका कोई एक ड्रीम रोल जो अभी भी आपके माइंड में हो मुझे मौका मिलना चाहिए जो बहुत आपके सारे हैं, बहुत सारे ड्रीम रोल्स हैं जो मुझे करने हैं. अभी तो 20% किया, अभी तो 80% बाकी. आई वांट टू डू अ डॉक्टर, आई वांट टू डू अ साइकोपैथ, आई वांट टू डू अ लॉयर फॉर श्योर. I want to play a role like in Hira Mandi. I would love to do, and yeah, सब कुछ करना चाहती हूँ जो मैं असलियत में नहीं कर सकती, वो मैं पर्दे में करना चाहती हूँ. You know, इसलिए तो कातिल हसीना किया है कि कत्ल तो मैं कर नहीं सकती, यहीं कर देंगे कत्ल. कोई एक फेवरेट एक्टर हो जो आपका अगर आपको बोला जाए कि आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे कोई एक माइंड में रहता है सबके कोई एक फेवरेट एक्टर I would love to work with Radhika Apte. I would love to work with a director like Anurag Kashyap, Anurag Basu, Sanjay Leela Bansali for sure, and Shekhar Kapoor, Vikram Bhatt, Sujoy, so many others. Like आजकल की डेट में ना हमारा सिनेमा इज डूइंग वंडर्स. आप देखो कैन्स में है, वी आर ऑल ओवर इन एवरी फिल्म फेस्टिवल यू सी इज अ रीजनल और इंडी फिल्म इज देयर, यू नो, लाइक फ्रॉम इंडिया. तो इतना अच्छा और इतना प्राउड फील होता है, पता है, जब इंडिया इज देयर. व्हेन आई वाज इन कैन्स फिल्म फेस्टिवल लास्ट ईयर, इंडिया वाज ऑल ओवर, एंड फॉर मी टू रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इट्स ऑनर. अच्छा लास्ट में जाते जाते जितनी भी वेब सीरीज निकल रही है मोस्टली देखा जाए तो वो कॉमेडी टाइप में रहती है या गांव की कोई ना कोई कहानियां बताते हैं बट ये बिल्कुल डिफरेंट है. देखा जाए तो इसमें राजमहल की पूरी कहानी बताएगी ये राज को बचाने के लिए काफ़ी सारे. तो क्या लगता है कि ऐसे वेब सीरीज या ऐसी मूवी लोगों को कितना एंटरटेन कर पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि हर सीरीज़ हर फिल्म के अपने जॉनरा के ऑडियंस होते हैं. किसी को कॉमेडी देखना पसंद है तो वो देखते हैं, किसी को हॉरर देखना पसंद है तो वो देखते हैं, और जिसकी जो ऑडियंस है वो मेंटेन्ड है. तो एवरी शो एंड अ फिल्म हैज़ दिस ऑडियंस. हर शो हर डिफरेंट लोगों से देखा ही जाता है, तो आप कुछ भी बनाइए, देखने वाली ऑडियंस अपने आप ही मिल जाएगी. लास्ट में आते क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस? मैं ये बोलना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, अपनी हेल्थ की रिस्पेक्ट करिए, और अपनी इनर ब्यूटी के ऊपर ध्यान दीजिए. टू लव एनीथिंग एल्स यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट. ट्रस्ट मी. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.